और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लोकसभा की कार्यवाही का। सदन के प्रथम दिन सदन के अंदर व्यवधान पैदा होगा। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। व्यापक मात्रा में उनका उत्तर हमको भेजे हैं। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देके 2014 में देश चलाने की शुरुआत किए। कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कोई मतलब मोदी जी नहीं रखते हैं। कोई भी 2014 से 2019 तक उड़ीसा में बीजू जनता दल का सरकार था, फिर भी केंद्र सरकार, मोदी जी का सरकार पर्याप्त अर्थ उड़ीसा को दिया था। और इसी बारे में क्वेश्चन नंबर 1 के संदर्भ बारे में मैं ये माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, चूंकि सरकार खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF जैसी मांग आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्य को प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, क्या मंत्री महोदय कृपया यहाँ बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के प्रसंग में? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि उड़ीसा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से
प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, स्वीकृति और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है। मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है वो राज्य सरकार का विषय है, और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है, वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, नो। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3 विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय, दुबे जी हैं, पूछ लिया मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। चूँकि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ विशेषकर देश के किनारे बसे उन पिछड़े जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां की कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। असहाय परिवार के युवा यदि कठिन परिस्थितियों में हाई स्कूल इंटर कर लिए तो भी उनको मजबूरीवश मजदूरी करना पड़ता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ही जिला कुशीनगर, गोरखपुर ऐसे पिछड़े जहां गत वर्ष मात्र कुशीनगर में 20 बच्चों का स्कोप मिला था, कि माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, ऐसे पिछड़े जिले कुशीनगर और अन्य जगह स्कोप को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और इसी के साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर भारी हंगामा इस वक्त सदन में देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, क्या जानकारी, कौन कौन से मुद्दे सदन के पटल पर आज उठाने वाले हैं तमाम नेता, और इसके साथ ही साथ देखिए 0 आवर्स जो प्रश्नकाल का जो वक्त है वहां पर भी इस वक्त हंगामा देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एकजुट नजर आ रहा है। क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करने का पहले ही नोटिस दिया गया था कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करके ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कराया जाए, लेकिन जो कल सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय हुआ था कि हम ऑपरेशन सिंदूर और जो ट्रंप के दावे हैं कि हमने युद्ध विराम कराया उस पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन नियम संबद्ध उस पर चर्चा होगी। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अपनी बात कहने का सबसे बड़ा मौका सदन में होता है, इसलिए विपक्ष ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करके उस पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराई जाए। इस बार मैं बता दूं कि 3 अहम मुद्दे हैं जिसमें संसद के पूरे सत्र में इसको लेकर आपको एक नज़ारा जो है अलग देखने को मिलेगा। एक है ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा, दूसरा है जस्टिस वर्मा पे महाभियोग लाने का मामला, और तीसरा जो बिहार में इंटेंसिव वोटर रिवीजन हो रहा है उस पर चर्चा होगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए विपक्ष ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से सरकार को एक्सपोज करे, उसको डिपोज करे, और अपोज करना तो उनका धर्म है। तो उस बात को लेकर 0 आवर को सस्पेंड करने की बात चल रही है, और आप देख रहे हैं कि उस पर स्पीकर ने कहा कि यहाँ पे हल्ला करना है तो आप बाहर जाइए और बाहर जाके नारेबाजी कीजिए। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है उस पर इन्हीं तीनों मुद्दों के इर्द गिर्द संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और लगातार वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और क्या कुछ कौन कौन से मुद्दे सदन में गूंज रहे हैं वो मुद्दे भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा भी सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा, और भी तमाम मुद्दे जैसे ट्रंप ने जिस तरह से सीज फायर को लेकर कई बार ऐलान किया, ये मुद्दे भी गूंजेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कृष्ण मोहन की कौन कौन से विधेयक सदन के पटल पर इस बार मॉनसून सत्र के दौरान पेश होंगे। देखिए, करीब कुल मिला के 15 छोटे बड़े ऐसे विधेयक हैं, इसमें से 8 विधेयक तो ऐसे हैं जो पेंडिंग है। पेंडिंग ये है जिस पर चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कार्यरूप उसको नहीं दिया जा सका है। तो उसमें सबसे पहले तो
जो कृष्ण मोहन, आप बने रहिए। इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन, फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो देखिए, विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही, क्योंकि भारी हंगामा लोकसभा में पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही देखने को मिला। ऐसे में सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित किया गया है। बड़ी जानकारी, कृष्ण मोहन। देखिए, न्यू बिल फॉर मॉनसून पार्लियामेंट्री सेशन जो मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल है, टैक्सेशन लॉ है, जन विश्वास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2015 है, गोइडिंग साइट्स एंड गो रेलिक्स प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस बिल 2025 है, माइंस एंड मिनरल्स बिल है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल्स है, और इसके बाद जो महाभियोग लाया जाना है जिसपे कांग्रेस के 40 लोगों ने दस्तखत किए हैं, और तमाम जो 100 लोगों को दस्तखत किया जाना है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, उस बिल को और उस कानून को यहाँ पे लाया जाएगा, जिसमें मुझे लगता है कि सब पे सहमति बन गई है, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन फिलहाल विपक्ष ये चाह रहा है कि अपोजिशन को पोजीशन को, यानी जो सरकार है उसको इस बात पे अपोज किया जाए कि बिहार में जो सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, उसका क्या हुआ, पहलगांव में बिल्कुल SIR का जो मुद्दा है वो भी हावी नजर आएगा। और जानकारी कृष्ण मोहन ये भी सामने निकल कर आ रही है, बड़ी खबर की कार्यवाही जो है लोकसभा की फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है निश्चित तौर पे, क्योंकि जब हंगामा चल रहा था तो स्पीकर कह रहे थे कि आप लोग बाहर जाइए, वहां पे हल्ला कीजिए, तो इतने हंगामे के बीच क्वेश्चन आवर को नहीं चलाया जा सकता था, लिहाजा उन्होंने 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 12 बजे फिर से ये रिज्यूम हो पाता है या आज के लिए फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ता है। बिल्कुल, और देखिए कई बिलों का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं ये भी हम जरा कृष्ण मोहन से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन समझने वाली बात कृष्ण मोहन ये भी होगी, क्या इस बार भी जो सदन की कार्यवाही है हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि विंटर सेशन के दौरान भी हमने देखा कि बहुत कम वक्त तक चर्चा हो पाई, यानी कि जनता के टैक्स के पैसों से जो कार्यवाही सदन की चलती है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, सार्थक मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है।